Okay, so let's start to my today's video, Kubla Khan and analysis. तो आज मैं इस पोएम कुबला खान का एनालिसिस वीडियो बना रही हूँ। बेसिकली DU SOL के स्टडी मटेरियल्स मैं पढ़ा रही हूँ और DU SOL में ये कुबला खान इंग्लिश ऑनर्स के सिलेबस एंड BA प्रोग्राम के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो आज का ये टॉपिक हमारा रहने वाला है कुबला खान एंड एनालिसिस। तो मैं आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ कि कुबला खान बेसिकली कौन था, कैसा था, लेकिन कैसी पर्सनैलिटी है कुबला खान, हु इज कुबला खान, कुबला खान किसका नाम है। तो बेसिकली ये मंगोल मंगोल एक मतलब एक किंगडम था मंगोलों का। तो जो मंगोल लोग थे ना, उनका एक हीयर था कुबला खान। ओके, लाइक मंगोलों में एक कुबला खान भी हुआ था, ऐसा आप समझ सकते हो। तो कुबला खान प्रेजेंट सर्टेन सीरियस प्रॉब्लम्स। तो ये पोएम है, मैं इसका एनालिसिस बता रही हूँ। पोएम के लिए आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, बट एनालिसिस के लिए कोई वीडियो नहीं मिलेगी। मेरी वीडियो के सिवा आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, तो एनालिसिस आप मेरी वीडियो से ही देखना प्रेफर करिए। तो Kubla Khan presents certain serious problems for the readers as well as critics. तो जो कुबला खान है वो प्रेजेंट कर रहा है सर्टेन सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर द रीडर्स एज वेल एज क्रिटिक्स। मैं एक ओवरव्यू काइंड ऑफ दूं। इसका जो राइटर था ना, सॉरी सॉरी, ये पोएम है तो इसका राइटर नहीं होगा, पोइट होगा, सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, है ना। तो जो इसका पोइट है ना, वो अफीम खा के सोया हुआ था, हुक्का मार के, नशे करके सस्ते, क्योंकि वो एक नंबर का मतलब वो नशे करता था, एक ड्रग ले करता था। आई एम करेंटली नॉट रिमाइंड रिकॉल नहीं कर पा रही मैं उस ड्रग का नेम, बट एक ड्रग लेगा था, उसको हिंदी में अफीम कहते हैं। तो वो लेके खुश होया था। उससे पहले वो कई किताबें कुबला खान के बारे में पढ़ रहा था। तो उसके सपने में जो जो आता है वो इस पोएम के माध्यम से लिख के हम लोगों को पता। अच्छा हुआ है कि विजिटर ने उसको इंटरप्ट कर दिया था, तो उसने आधे ही सपना देखा। ओके, no serious problem for the readers as well as critics. On the first reading, especially without any background knowledge, everyone is bound to ask the question, what is it all about? कि ये किसके बारे में है। तो मैंने बता दिया, कुबला खान कौन था, मंगोलों का एक हीयर था, मतलब। और वो क्या चाह रहा था, अपने लिए डोम बनवाना चाह रहा था बेसिकली। फॉर फॉर उसका पर्पस था ओनली ओनली, मतलब अपने लिए ही एक रिलीफ के लिए, रिलैक्स पर्पस के लिए एक डोम बनवाना, है ना, ऐशोराम के लिए। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट, इज इट मेयरली अ फ्रेगमेंट। इसमें ना कुबला खान में ना पोइट ने ना एक मिस्ट्री दिखाई है। बताओ मिस्ट्री ये है, और मैजिकल काइंड ऑफ चीज दिखाई है। मिस्ट्री ये दिखाई है कि मतलब सॉरी, मिस्ट्री ये दिखाई है, मिस्ट्री ये दिखाई है कि अब इन्होंने पूछा है, इज देयर इज एनी कनेक्शन बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट। तो नो, देयर इज नॉट एनी कनेक्शन बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में डोम की बातें हो रही हैं, सेकंड पार्ट में ना पता है क्या हो रहा है इस कुबला खान में। एक्चुअली इंटरकनेक्शन तो पूरी पोएम में बना हुआ है एकदम। मैं एकदम कंप्लीटली नहीं कह रही कि कोई कनेक्शन नहीं है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। इसका मीनिंग ये है कि मीनिंग में कनेक्शन नहीं है ना। ऊपर अलग बात हो रही है, नीचे थोड़ी वो टॉपिक से, उस डोम के टॉपिक से हट के बात कर रहा था। ओके, तो दीज क्वेश्चंस आर नॉट इजी टू आंसर, है ना। यहाँ पे भी ये लाइन लिखी है कि दीज क्वेश्चंस आर नॉट इजी टू आंसर बट इट डेफिनेटली स्टिrs अप एन ओल्ड आर्ग्यूमेंट। इस पे भी देख सकते हैं तर्क वितर्क है, ओल्ड आर्ग्यूमेंट्स बने हुए हैं। शुड बी एंजॉय द पोएम, मतलब आप लोगों ने ये पोएम पढ़ी तो आपने एंजॉय किया एज इट इज। बिकॉज पोएम का देखिए एनालिसिस में कर रही हूँ, तो देखिए, as a self-contained independent unit, or should we seek background knowledge, poet's life, his other interests and preoccupations, and so on. For that is of the former brief, no doubt, have some point, but Kubla Khan presumably supports the lateral view, that we do need to understand the background order to comprehension and appreciate the poem. इन इन दिस लाइन्स, मतलब पोएट, मतलब पोएम जो है कुबला खान के बारे में एक डीप एनालिसिस करने के लिए कह रहा है और उसको एप्रिशिएट करने के लिए कह रहा है ना। तो अब मैं बताती हूँ यहाँ से, द पोएम रिटन प्रोबेबली इन 1797 to 1908। अब इसकी प्रोबेबली डेट ली हुई है, प्रोबेबली मतलब
मतलब लमसम लगाया हुआ है ना। तो जो पोएम है वो रिटर्न की गई थी, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ। द पोएम वाज रिटन प्रोबेबली इन 19 मतलब 1797 टू 1798, और पब्लिश कब की गई थी? 1816 में की गई थी। पब्लिश कब की गई थी कुबला खान? 1816 में की गई थी, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर इतना फोकस कर रही हूँ, है ना। A few lines from Coleridge preface to the poem are worth quoting. He wrote in the summers of the year of 1797. The author, then it is ill health, had retired to a lonely farmhouse between Pockrock and Lytton. ये जगह है जहाँ पे ऑथर जो था, ऑथर के फार्म हाउस के उधर, or the ex-Morgan find the swamp shack and dinner shrine. तो डिनर शायद था वहां पे, in consequence of शायद indisposition and Andron had been prescribed from the effects of which he fell asleep in his chair at the moment that he was reading the following sentence on the verse as same substance in, जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि वो थोड़ा बीमार सा था, उसने दवाई से ले रखी थी, बट वो फ्लू जो पढ़ रहा था ना, वो ये पढ़ रहा था इन द, उसका नाम क्या था? Puras and pilgrimage. Pushas and pilgrimage. Here the Kubla Khan commanding a palace to be built, and stately garden removed, and thus 10 miles of fertile ground were enclosed with a wall. The author continues for about 3 hours in a profound sleep. जो author है वो कितने घंटे सोया था? ये इंटरनल असेसमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऑथर कितने घंटे की नींद ली थी उसने? कुबला खान फिर जगह था तो कुबला खान लिखा था, तो कितने घंटे की नींद ली थी उसने? मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ। उसने नींद ली थी 3 आवर्स का प्रोफाउंड स्लीप किया, तो उसने प्रोफाउंड मतलब गहरी नींद। यहाँ पे मैंने मार्क कहती हुई चल रही हूँ, इसलिए ब्लू मार्क है ना। एट लीस्ट ऑफ द एक्सटर्नल सेंसेस ड्यूरिंग विच टाइम ही हैड बीन द मोस्ट विविड कॉन्फिडेंस, मतलब वो एक अपने जोन में चला गया था, एक अपने जोन में चला गया था, उसकी मतलब सपने में इतना ज्यादा वो engage हो गया था, kind of that he could not have composed less than from 2 to 3 lines. उसने अपने सपने की केवल 2 से 3 लाइन नहीं लिख दी, हाँ ये पोएम में 2 से 3 लाइन लिख दी, 54 लाइन्स लिखी है उसने अपने पोएम में कुबला खान। इफ देयर हैज इंडीड can be called composition in which all the images rose up before him as things, with the parallel production of the correspondent expressions without any sensation or consciousness of effect. वो बिल्कुल मतलब उसके अंदर कोई सेंसेशन और मतलब कॉन्शियसनेस में वो बिल्कुल भी नहीं था। On awaking, he appeared to himself to have a distinct recollection of the whole, and taking a pen, ink and paper instantly and eagerly wrote down the lines. और मतलब वो जैसे जगह ना वो वैसे ही लिखने लग गया, wrote down करने लग गया वो lines that are here preserved, जो उसने preserved की थी सॉरी। at this moment he was उस मूवमेंट में अनफॉर्चुनेटली कॉल्ड आउट अ पर्सन बिजनेस फ्रॉम पॉकलक। उसी टाइम एक पर्सन आ गया और उसने उसको डिटेन कर दिया बाय हिम अबाउट एन आवर, एंड ही रिटर्न टू होम। जब वो आया तो उसको वो मतलब ऐसा दिमाग से जा चुका था काइंड ऑफ। तो ये था, तो वो बेसिकली मतलब डिस्टर्ब हो गया था। तो अब मैं इन पोएम ऑफ सेगमेंट बताऊंगी। क्योंकि ये जो है ना, ये लास्ट 18 लाइन्स तो बहुत ज्यादा टिपिकल पड़ जाएंगी। कुबला खान के ना बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम क्या क्या इसमें जो है ना बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स बनते हैं। कुबला खान के वर्ड मीनिंग्स इन द सेंस ऑफ मैं बता रही हूँ, ये जो लिखे हैं ना इतने सारे, माउंट अबोरा, माउंट एमारा, ये सब पता होना चाहिए। वी थी, विवेयर द म्यूजिक, कुड वी विन, ऐसा है। तो अब मैं पूरी पोएम एक बार रीड आउट करूंगी और आपको उसका मीनिंग बताते हुए चलूंगी, है ना? जिससे पोएम का भी एक एनालिसिस हो जाए। अब मैंने राइटर का पोएम का ओवरव्यू तो दे चुकी हूँ मैं, है ना।
इसलिए मैं आप पोएम का एनालिसिस करूंगी। सो लेट्स ऑन टू द पोएम कुबला खान। सो वी स्टार्ट द पोएम कुबला खान। बस मैं पेज नंबर ढूंढ लूं, ऐसे में ना मिल नहीं रहा, छोटा करके ढूंढूंगी जल्दी मिलेगा। यहीं पे तो। ओके ओके ओके, आई विल गेट इट। ओके, अब मैं इसको एक्सप्लेनेशन के साथ रीड आउट करूंगी क्योंकि ओ सॉरी दिस इज हैंगिंग मोर। अब ठीक है, तो इसको ड्रॉ वाले पे हटा के करना था ना। तो कुबला खान अब विजन, इसका पूरा नाम क्या होगा? कुबला खान और अ विजन इन अ ड्रीम। इसको मतलब उन्होंने सपने में देखा था ना, तो ऐसा बोल सकते हैं कुबला खान और अ विजन इन अ ड्रीम। तो अब सबसे पहले मैं पूरी पोएम रीड आउट करूंगी, फिर आपको मतलब फ्रेज बाय फ्रेज मीनिंग बताते हुए चलूंगी। इन सुनादू, एक ही सुनादू है, ये जगह का नाम है क्या? किसका नाम है सुनादू? जैसे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सुनादू क्या क्या लिखा हुआ है। तो सुनादू इज द नेम ऑफ द प्लेस। Lusinado is the name of the place where मतलब कुबला खान। तो जिनादू जो है वो एक प्लेस है जहाँ पे कुबला खान है। इस स्टेटली प्लेजर डोम, यहाँ पे लिखा है ए स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री। इसका मतलब है कि वो डिक्री बनवाना चाह रहा है। डिक्री पता है क्या होता है? एन ऑफिशियल ऑर्डर। वो अपने प्लेजर के लिए एक डोम बनवाना चाह रहा है, तो वो किसको ऑर्डर दे रहा है? डिक्री को ऑर्डर दे रहा है। डिक्री तो मीन्स क्या होता है? इन एन ऑफिशियल ऑर्डर, उसने एक ऑफिशियल, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं, जैसे पहले अकबर होता था, अकबर को कुछ बनवाना है तो अकबर किसको ऑर्डर देगा? हाँ, अकबर कहेगा ना अपने मंत्री मंत्रीगण को, जो जिसमें हो गएगा डिक्री को कहेगा कि एक जिस लाइक गवर्नमेंट था अभी, तो वो उसको कुछ भी करना है तो वो पहले एक पारित करती है ना कि इतने का बिल बनाती है, तो वो डिक्री को ऑर्डर दे देता है, आगे दे देता है कि भाई एन ऑफिशियल ऑर्डर। और फिर होता है वेयर एल्फ, एल्फ। और ये देखिए, ये जो एल्फ रिवर है ना, इट्स ओनली अ इमेजिनरी रिवर। बट बहुत सारे मतलब बहुत सारे राइटर्स हैं, नोवेलिस्ट हैं, जिन्होंने इसको लिखा है कि रियल में एग्जिस्ट करती है, इसका ऐसा नाम है, ये यहाँ बैठती है। बट ऐसा अभी विजनरी ही है। ये जो पोएम है कुबला खान, इसमें ये रिवर इमेजिनरी ही है, एल्फ रिवर। पर इसको पोएम में कैसी रिवर माना गया है? होली रिवर। होली रिवर मतलब एक पवित्र नदी माना गया है, एल्फ रिवर। तो उसने कहा है कि डोम डिक्री कहाँ बनवाना है? वेयर एल्फ रिवर द स्केर्ड रिवर रैन, जहाँ पे एल्फ रिवर जो है स्केर्ड रिवर है, वहां रैन करती है। रैन मतलब बहती है। थ्रू कैवर्स मेजरलेस टू मैन। तो थ्रू, अब ये केवर्स का मतलब पता है क्या है? CAVERS, VARS का कैवर्स का मतलब होता है वेरी डीप केव्स। तो जहाँ पे बहुत डीप केव्स हैं, जहाँ बहुत केवर्स केव्स हैं, वहां से वो जो इतने मतलब इतनी उलझनों में जो रिवर बहती है, केवर्स रिवर बहती है। तो थ्रू केवर्स measureless to man, down to a sunless sea, जो डाउन होलर है सनलेस सी। तो आप ये देखिए सनलेस सी, तो कितना ज्यादा अंधेरा होगा वहां पे सनलेस सी में। और वो रिवर जो है वो बहुत ज्यादा ही मतलब जस्ट लाइक आपने एक देखा होगा कि बहुत सारी पहाड़ियों के बीच बीच से नदी बह रही है बहुत ज्यादा उलझनों में, तो उसको कैवर्स कहते हैं, जिसको कहते हैं वेरी डीप केव्स, है ना? कैवर्स मीन्स वेरी डीप केव्स। मैं पूरा एनालिसिस कर रही हूँ पोएम का, क्योंकि मैंने आप पोएम रीड आउट करके भी दिखानी है ना। तो अब आगे है, सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड। सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड का मतलब होता है मतलब दो गुना। तो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड का मतलब होता है दो गुना। मतलब इस पोएम में बता रहे हैं कि वो दो गुना जमीन के लिए वो, अभी उसने बोला है ना डोम डिक्री बनवाना है, तो दो गुना जमीन के लिए वो बनेगा। तो ट्वाइस 5 miles मतलब 10 miles में वो बनेगा। तो with हाँ, with walls and towers with gilded down, with walls and towers were gilded round, and there were gardens bright and sinuous trails। तो वहां पे गिल्डेड का मतलब पता है?
walls and towers were gilded. तो gilded का मतलब होता है to make a border. अब जो डोम डिक्री बनेगा ना उसके आसपास मतलब बॉर्डर बनेगी, पहले अच्छे से बॉर्डर्स बनेंगी तो उसको हम gilded कहेंगे. और जो and there were gardens were bright and sinuously. जो garden होगा वो bright होगा, sinuous होगा. Sinuous का मतलब होता है turning and twisting होगा. और and there were gardens. Sorry, sound problem. So I will end my video, but I also make a different video of poem analysis. So please do like, share, and subscribe to my channel. And please stay tuned with my channel for getting more valuable information. Thanks for watching.